नमस्कार। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें वर्तमान में 195 सदस्य देश एवं 11 सहयोगी देश हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा हो चुकी है। इसके वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। इतिहास एवं उद्देश्य। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। शांति के प्रयास के लिए 37 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यूनेस्को की स्थापना की गई। प्रमुख उद्देश्य: शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यक्षेत्र: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना एवं संचार, सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण के लिए वैश्विक विरासत कार्यक्रम। भारत में वर्तमान में 29 सांस्कृतिक 7 प्राकृतिक और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। वैश्विक प्राथमिकता: अफ्रीका, लिंग समानता, प्राथमिक समूह, स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीप, विकासशील देश, अल्प विकसित देश इसके प्राथमिक समूह हैं। इसके ज्यादातर क्षेत्रीय क्लस्टर के रूप में हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना एवं संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहरों की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। दुनिया भर के 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है। महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MGIEP भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से की गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई, जिससे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 1996 में यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता रहा है तथा वर्ष 2002 से इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि $1,00,000 है। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा दिए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम: यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची।
यह बताता है कि विश्व विरासत का उपयोग एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। विश्व विरासत का उपयोग एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है। विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121 है। भारत में अब तक 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। मानव जीवमंडल कार्यक्रम MAB यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के मध्य मजबूत संबंधों के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। वर्तमान में 124 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क स्थलों की संख्या 701 है, जिसमें 21 सीमा प्रिय स्थल शामिल हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव व जैवमंडल MAB कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम IGGP इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम IGCP पृथ्वी के भविष्य को दिशा देने हेतु जियो साइंटिस्ट के वैश्विक नेटवर्क की बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के समय अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक जोखिम, लचीलापन, उत्तरदायी संसाधनों के निष्कासन तथा तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सतत विकास हेतु प्रयोगशालाएं हैं, जो पृथ्वी की धरोहर की पहचान, प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों की स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। अप्रैल 2019 तक 41 सदस्य देशों में 137 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, जिसमें कुल 2,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम IHP अंतर सरकारी हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम IHP संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी कार्यक्रम है जो जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित है। वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम WWAP वैश्विक स्तर पर बढ़ती जल संकट की समस्या विकासशील देशों की सुरक्षा, स्थिरता, पर्यावरण धारणीयता के लिए खतरा है। यह कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है। यह विश्व जल विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट WWDR के भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र जल के 31 सदस्यों 31 UN वाटर मेंबर्स के कार्यों के साथ समन्वय भी करता है। इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम IBSP यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक कार्यक्रम है, जिसे आधारभूत वैज्ञानिक शिक्षा में किसी देश की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए यूनेस्को के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट विश्व भर में नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शासन STI का खाका तैयार करती है। यह रिपोर्ट विकास एवं शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस को मनाने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में 10 नवंबर को प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट SDG एजेंडा में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य SDG 4 एवं उसके 10 लक्ष्यों द्वारा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य SDG 4 उसके 10 लक्ष्यों के साथ साथ SDG एजेंडे में अन्य संबंधित शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट
विभिन्न निजी क्षेत्रों तथा जवाबदेही तंत्रों का परीक्षण करती है, जो सरकारों, स्कूलों, शिक्षकों, माता पिता, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को शामिल करते हैं और समावेशी, न्याय संगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जवाबदेह होते हैं। मैकब्राइड रिपोर्ट 1980। मैकब्राइड आयोग की रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया एवं न्यूज से संबंधित संचार समस्याओं का विश्लेषण करती है। इसके साथ ही इसमें नई तकनीकों की उत्पत्ति पर विचार करना एवं भविष्य में शांति एवं मानव विकास हेतु इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक तरह के संचार, नई वैश्विक सूचना एवं संचार आदेश का सुझाव देना भी शामिल है। भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दिव्यांग बच्चे। वर्ष 2019 की रिपोर्ट यह वार्षिक रिपोर्ट का प्रथम संस्करण था, जिसे भारत में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया। यह दिव्यांग बच्चों CWDS की शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 शिक्षा प्रणाली को यह समझाने में सहायक साबित हो सकती है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की जरूरतें क्या हैं। यह रिपोर्ट हाशिए पर स्थित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण गति दे सकती है। यूनेस्को एवं भारत। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग NCCU की स्थापना की गई। धन्यवाद।